कक्षा 9 में जो हमारा तीसरा गद्य है, जिनका नाम है क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके लेखक, उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म समय है सन 1907 और उनका निधन हुआ था सन 1979 में। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में हम देखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारंपरिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिपाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में उन्होंने 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक भी वो रहे थे। उसके अलावा उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्ययक तरीके भी उन्होंने कार्य किया था। और इन सब के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी, यानी कि पद्म भूषण जो अवार्ड है वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था। अब उन्होंने हिंदी साहित्य को कितनी रचनाएं दी है, उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं, इनके बारे में अब हम देखेंगे। तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधनकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अब उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, उनके इतिहास ग्रंथ कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो कि इनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल, विचार प्रवाह, पुटज और कल्पना, ये सब क्या है, उनके निबंध संग्रह है। उनके उपन्यास की ओर देखें तो कि बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा उपन्यास, ये सारे उनके उपन्यास है। उनके अलावा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ये सब उनकी आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो इतनी सारी पुस्तकें द्विवेदी जी ने हमें हिंदी में दी है। अब ये जो प्रस्तुत पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, ये हमारे समाज की जो वर्तमान स्थिति है, ये सारा पाठ उनके आधार पर है। हमारे देश में आज हम देखें तो कि अनेक प्रकार की चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, वो सब हमारे समाज में बढ़ा जा रहा है। तो इनसे हम लोगों को क्या हुआ है, तो कि हम लोग भी ऐसे ही बन गए। हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी ऐसी हो गई है कि चलो यहाँ से हमें पैसा मिलता है तो हम जल्दी से कमा ले, वहाँ पे किसी की नजर नहीं है तो चलो ये वस्तु हम उठा ले। तो हमारी दृष्टि से ये जो समाज है वो बहुत बुरा बनता जा रहा है, लेकिन हमें उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बुराइयां है वहाँ पर अच्छाई भी है। हमारे देश में देखे तो कि जो बुरे व्यक्ति है, जो बुरे काम करते हैं, उनके सामने अच्छे व्यक्ति भी इतने ही देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसी पॉजिटिविटी लानी चाहिए। ऐसे अच्छे लोगों के संगत में जो हम रहेंगे तो हमारे विचार है वो भी इतने अच्छे ही होंगे। तो ये इस पाठ का, अब हम ये जो गद्य है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ पे एक मुहावरा बनता है, मन बैठ जाना, यानी कि उदास होना। ये आप लोगों को अपनी बुक में नोट करना है, और पाठ्य पुस्तक है तो अंडरलाइन करके इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे द्विवेदी जी है वो कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि मैं कभी कभी उदास हो जाता हूँ। अब वो क्यों उदास हो जाते हैं,
तो कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। कि आजकल जो समाचार पत्र है उसमें कैसे समाचार रहते हैं, तो कि हमारे सारे देश में, सारे समाज में आजकल ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार ये सब भरा हुआ है। और ये पूरा जो समाचार पत्र है वो इसी बात से भरा हुआ है। तो ये सब बात देखकर और सुनकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनका मन है वो उदास हो जाता है। यहाँ पे तस्करी, इसका अर्थ भी चोरी ही है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। कि आजकल हमारा पूरे देश का माहौल कैसा बन गया है, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे। आरोप प्रत्यारोप यानी कि कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति पर फिर से आरोप लगाता है, उसे आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। तो पूरे देश में जो वातावरण है वो आरोप प्रत्यारोप जैसा बन गया है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है, कि सारे देश में ये जो कुरीवाज है, ये जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी कि शंका, तो हर एक व्यक्ति को आजकल संदेह यानी कि शंका की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे बड़ा ऑफिसर हो या कोई निम्न कक्षा का मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसे हम शंका की दृष्टि से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारी मनस्थिति ही ऐसी हो गई, क्योंकि चारों तरफ हमें ऐसा ही वातावरण देखने को मिलता है। तो हर एक व्यक्ति को हम शंका की दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पास आया है तो जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए वो मेरे पास आया, वरना वो नहीं आता। तो आजकल हम सभी लोगों को ऐसी ही दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पे है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। दोष यानी कि बुराई, यहाँ पे है दोष यानी कि बुराई, कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है उसमें हम इतनी ही बुराइयां देखते हैं। मान लो कि कोई कलेक्टर है, वो हमारे जिले में सबसे उच्च स्थान पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, तो कि उसमें हम बहुत सारी बुराइयां देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो सबके पास ऐसे इतने पैसे लेता होगा, कोई भी काम करवाने जाओ तो वो इतना करप्शन करता होगा। तो जो भी व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर जाता है उसमें हम उतनी ही ज्यादा बुराइयां देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कि ये बहुत अच्छी बात द्विवेदी जी ने कही है कि इस समय में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो कि जो कोई भी काम नहीं करता है वो ही सबसे सुखी है। कि जो कोई काम नहीं करता है तो वो जो व्यक्ति है उस पे कोई दोष या कोई भी आरोप है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता है। इसीलिए तो आज के समय में सबसे सुखी व्यक्ति वही है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति में कोई उसे अच्छा कहेगा तो कोई उसे बुरा कहेगा, तो सभी लोगों में उसको दोष है वो दिखाई देंगे। तो आज इस समय में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो कोई कार्य है वो नहीं करता। तो जो कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा सब लोग उसमें क्या करेंगे, तो कि उसमें दोष निकालना शुरू करेंगे। भले वो समाज के लिए अच्छा कार्य करता हो, जिसमें समाज सेवा का कार्य करता हो, फिर भी लोग उसमें कोई ना कुछ दोष है वो ढूंढने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कि जो भी व्यक्ति है उनके अंदर जो भी अच्छा कार्य है, अच्छा गुण है, उस गुण को लोग क्या करेंगे, तो कि भूल जाएंगे और उसके अंदर बुराइयां देखना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई अच्छे ओहदे पर है, अच्छा तो कोई अच्छे स्थान पर बैठा है, इसीलिए। तो लोग जितने भी उच्च पद पर जाते हैं लोग उसमें उतनी ही बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर जो अच्छे गुण है, उसने जो अच्छे कार्य करे होंगे वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन उस व्यक्ति से
मान लो कि कोई भी एक गलत कार्य हो गया तो लोग उसे ही याद रखेंगे, पर उसके अलावा उसने जो अच्छा कार्य किया होगा वो कोई याद नहीं रखेगा। तो आजकल हमारी मनस्थिति ही ऐसी हो गई है कि हम सभी लोगों में केवल दोष ही देखते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि यदि यही स्थिति रहेगी तो वो निश्चय ही एक चिंता का विषय है कि सभी जगह हमें बुराइयां ही बुराइयां देखेगी। तो हमारे देश में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, जो लोग अच्छे हैं, वो भी धीरे धीरे वो कार्य करना बंद कर देंगे। तो ये जो विषय है वो एक चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था कि यहाँ पे ये हमारा जो भारत है, क्या वो यही भारत है? पहले हम देखें जब हमारा देश आजाद होने वाला था और या फिर नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे देश में लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते थे। तो एक अखंड भारत का सपना वो सभी लोगों ने देखा था। तो द्विवेदी जी वो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि तिलक और गांधी ने जो हमारे भारतवर्ष का सपना देखा था, क्या आज वो वही भारत है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने जो हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना आज एक भूतकाल बन गया है। अतीत यानी कि भूतकाल और गह्वर यानी कि एक गड्ढा। तो जो भूतकाल का गड्ढा है उसमें हमारा जो देश है वो कहीं चला गया है। हमारा जो देश है वो सभी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जैसे आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र का सुख ही या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था कि हमारा जो भारत है वो पहले किस तरह का था। तो कि हमारे समाज में जो आजकल जो चोरी डकैती वो सब हो रहा है उतना उस समय में नहीं हो रहा था, यानी कि एक अखंड भारत का सपना हमारे महान पुरुषों ने देखा था। तो क्या ये जो भारत है वो ऐसा भारत है जिसका सपना तिलक और महात्मा ने देखा था और रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। कि जो सपना रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने एक महान संस्कृत के समन्वय में जो हमारे भारतवर्ष को देखा था, माना कि वो एक अतीत यानी कि भूतकाल और गह्वर यानी कि गड्ढा, मान लो कि वो एक भूतकाल के गड्ढे में ही डूब गया है। और हमारा जो देश है वो अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ा है, यानी कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। कि हमारा जो देश है उसे लेखक ने महामानव समुद्र कहा है। कि जिस तरह से समुद्र है वो हर एक नदी को अपने अंदर समा लेती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, तापी हो या फिर नर्मदा हो, जो भी नदी है वो सब नदी को वो अपने अंदर समा लेती है। उसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग संस्कृति के लोग हैं वो रहते हैं और सभी के जो सभी लोगों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को हमने अपनाया है, चाहे वो आर्य और द्रविड़ की संस्कृति हो, हिंदू की और या मुसलमान की संस्कृति हो, चाहे वो यूरोपीय हो, तो उन सभी को हमने अपना लिया है। तो आज ये जो समुद्र है यानी कि आज जो वो भारत देश है वो मान लो के सूख गए, यानी कि जो बड़ा समुद्र है वो मान लो सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और आगे भी रहेगा। कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है कि हमारे जो आदर्श है, हमारे जो मूल्य है वो ऐसे ही स्थिर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं गए। और हमारे महान मनुष्यों यानी कि ज्ञानी लोग और पंडित लोग, कि हमारी जो ये भूमि है वो ज्ञानी लोग और पंडितों से भरी हुई है, जैसे महात्मा गांधी है, चाणक्य है, ऐसे अनेक लोगों से हमारी भूमि है वो पवित्र हुई है। तो ऐसे महान ज्ञानियों
का जो सपना है ऐसे ही हमारा भारत देश है और ऐसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निर्ही और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कि इस समय स्थिति ऐसी है हमारे देश में कि जो लोग माहौल यानी कि वातावरण, तो कुछ ऐसा वातावरण हमारे देश में बन गया है कि जो लोग श्रम करते हैं और जो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग क्या है, तो वो लोग पीछे रह गए हैं। और जो लोग गलत कार्य से पैसा कमाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग है वो आज फल फूल रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरह जो निर्दोष लोग हैं वो पिस रहे हैं और जो गलती करते हैं वो लोग आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। कि जो लोग ईमानदार है उसे लोग क्या कहते हैं, तो के मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। मान लो कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप कोई अच्छे ओहदे पर हो और आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको कोई भी काम, आपके पास से कोई काम करवाना है तो उसके लिए आपको पैसे देते हैं और आप वो पैसे नहीं लेते, यानी कि आप अपनी ईमानदारी दिखा देते हैं। तो अन्य लोग हैं वो क्या कहेंगे कि इसको तो कुछ नहीं आता है। तो पैसा कमाने का मौका जो लोग छोड़ देते हैं उसको मूर्ख समझा जा रहा है और ऐसे व्यक्ति को भीरू यानी कि डरपोक व्यक्ति और बेबस व्यक्ति है, ऐसे लोगों को कहते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कि ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो वातावरण हमारे समाज में बन गया है, इसके लिए हमारे जीवन का जो मूल्य है उस पर से लोगों का विश्वास है वो डगमगाने लगा है। यानी कि सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि कोई भी जगह पे आप जाओ तो आपको सभी जगह पे ऐसे ही लोग मिलेंगे जहाँ पे भ्रष्टाचार है, कोई भी कार्य बिना पैसे से नहीं होता है, या तो फिर आप पैसे नहीं देते हैं तो क्या करते हो, आपका काम वो जल्दी से नहीं करते हैं, आपको इधर से उधर है वो भेजते रहते हैं। तो इससे भी हम परेशान होते हैं और इससे हमारी मनस्थिति कैसी होती है कि सारे समाज के लोग ऐसी है। तो आज ऐसा ही वातावरण हमारे देश में बन गया है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कि आज के समाज में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो स्थिति मानव निर्मित है। ये स्थिति मनुष्य ने ही उत्पन्न की है, क्योंकि हर एक मनुष्य की बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कोई लोग धर्म में मानते हैं तो कोई धर्म में बिल्कुल नहीं मानता, यानी कि वो बिल्कुल नास्तिक होता है। एक है ईमानदार है तो दूसरा व्यक्ति कैसा है, बेईमान है। तो ऐसे सभी लोगों की मनस्थिति अलग अलग रहती है। और ये जो आज ऊपर से हमें जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो एक मानव सर्जित त्रुटियों यानी कि भूल का नतीजा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल भी देती है। कि ये जो स्थिति है वो हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि हर एक मनुष्य में हमने पहले भी देखा कि हर एक मनुष्य की जो बुद्धि है वो अलग अलग कार्य करती है। तो सभी लोगों के समय में ऐसी स्थिति नहीं रहती। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कि आज हमारे देश में जो ऊपरी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार है, चोरी है, डकैती है, ये कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मनुष्य के त्रुटि यानी कि गलती और भूल, तो उनकी मनुष्य निर्मित गलती की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है और उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल भी देती है। कि मनुष्य की जो बुद्धि है
वो हर समय अलग अलग है, वो अलग अलग कार्य पे अलग अलग सोचती है, यानी कि कोई भी एक ही व्यक्ति का एक ही मंतव्य है वो नहीं रहता, हर एक व्यक्ति का एक ही चीज में मंतव्य अलग अलग रहता है। तो सदा मनुष्य की बुद्धि एक जैसी नहीं रहती और नए सामाजिक विधि निषेध यानी कि कोई काम करने या न करने का निर्देश के जो भी कोई नियम बनाया गया है तो हर समय वही नियम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। मनुष्य अपने हिसाब से उस नियम को बदल भी सकता है, यानी कि और उस नियम का भंग भी कर सकता है, निषेध भी उसे कर सकता है। तो मनुष्य है वो उस नियम को ठीक से साबित नहीं होता तो उसे बदल भी सकती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नीति नियम और कायदे कानून से खड़ी हुई है। तो हमारे देश में जो भी कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो नियम सबके लिए सुखकारी नहीं होता। किसी को वो नियम अच्छे लगते हैं तो किसी को वो नियम बुरे भी लगते हैं। तो सबके लिए नियम सुखकारी है वो वैसा नहीं है। मान लो कि हमारे समाज में जो दहेज की कुरीति थी उसे मिटाने के लिए हमारे देश के कानून ने कड़ा कानून बनाया था। तो वो कानून का कई लोग हैं वो अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सच में जिसके पास से दहेज लिया जाता है वो उसका सही उपयोग करते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे भी होती है कि वो उन नियमों का गलत भी उपयोग करते हैं, यानी कि लोगों को परेशान करने के लिए झूठी अर्जी भी देते हैं। तो वो सब नियम है वो सभी लोगों के लिए सुखकारी नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। कि हमारे समय में हमारे समाज में जो कायदे कानून है वो युग युग से परीक्षित यानी कि कसौटी पर खरा उतरना। तो हमारा जो कायदा कानून है वो हर एक कसौटी ऊपर खरा उतरता है और उससे टकराता भी है। और आलोड़ित यानी कि मथना, उस पे लोग मथते भी है और फिर पहले जैसा हो जाता है, यानी कि आगे जैसा हुआ है वैसा फिर होने लगता है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कि ये जो परिस्थिति है उसे देखकर हताश यानी कि निराश, तो उसे देखकर निराश होना जरूरी नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कि हमारा जो भारत है उसने कभी भी भौतिक वस्तु को अधिक मूल्यवान नहीं समझा है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है जो धर्म है उस पर ही हमारे देश ने ध्यान दिया है। तो भौतिक वस्तुओं का संग्रह कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरण और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन पर तो इस तरह से कि मनुष्य है उस मनुष्य में हर तरह की भाव रहते हैं, यानी कि हर एक मनुष्य में काम क्रोध मोह माया ये सब विकार रहते ही है। तो इन सब विकारों से ऊपर उठकर हमें आगे है वो बढ़ना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारा जो भारत है वो भौतिक वस्तुओं को कभी संग्रहित नहीं करता। हमारा देश पहले से ही हमारी संस्कृति को अधिक महत्व है वो देता है, धर्मों पर अधिक महत्व देता है। तो भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरण और परम है। कि मनुष्य की दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक स्थिति बैठी है, यानी कि हर एक मनुष्य के अंदर अच्छे गुण है वो रहते ही है। तो उन अच्छे गुणों को ही
स्थिर भाव दिया गया, यानी कि उन अच्छे गुणों को ही परम है वो माना गया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कि हर एक मनुष्य में हमें ये सभी गुण दिखाई देते हैं, यानी कि हर एक मनुष्य में लोभ और मोह रहता है, काम और क्रोध रहता है। तो सभी मनुष्य में ये गुण है वो रहते ही, वो स्वाभाविक है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन पर तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है कि हर एक व्यक्ति में काम क्रोध है वो दिखाई देता है, तो उन्हीं चीज को सही मान लेना और उसी से कोई भी कार्य करना वो निकृष्ट यानी कि अधम, उसे अधम कार्य किया गया है। तो वो कार्य कैसा है तो के गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कि हमारे भारतवर्ष में कि ये जो सभी दोष है उसको संयम में रखना सीखा है, यानी कि हम प्राणायाम, योग, ध्यान ये सब भी करते हैं। तो हमारे और ये सब आदिकाल से चला आ रहा है। तो भारतवर्ष में मनुष्य ने ये सब जो दोष है उन पे काबू रखना भी सीखा है, तो उसे सदा संयम से बांधकर रखा हुआ है। किंतु मनुष्य की उपेक्षा यानी कि अवहेलना, मनुष्य की भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसी तरह बीमारी की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, यानी कि जो व्यक्ति भूखा है उसे भोजन देना अनिवार्य है और जो लोग बीमार है उसे दवाई देना भी अनिवार्य है। और जो गलत कार्य करता है यानी कि जो व्यक्ति गुमराह हुआ है उसे सही रास्ते पर ले जाना भी अनिवार्य है। तो ये जो हमारी प्राथमिक जरूरियात है उनकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कि हमारे देश में क्या हुआ है तो कि कोटि यानी कि हजारों दरिद्र जनों की ये जो अवस्था है वो अवस्था को दूर करने के लिए हमारे देश में अनेक व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी कि व्यापार उद्योग, शिक्षा उद्योग, स्वास्थ्य उद्योग। तो ये सभी उद्योग है उसको उन्नत किया गया यानी कि उसे बढ़ावा दिया गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। कि जिन लोगों को ये व्यवस्था करने के लिए देता है तो उन लोगों का मन हर समय पवित्र नहीं होता, यानी कि वो लोग ऐसे कार्य में भी भ्रष्टाचार करते हैं। कि आज हम देख सकते हैं कि मान लो कि हम अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में क्या होता है कि बीमार हो या ना हो ढेर सारी दवाइयाँ दे देते हैं, अनेक रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी जो प्राथमिक व्यक्ति की जरूरियात है वो जरूरियात दूर रहती है और लोग अनेक खर्चे में उतर जाते हैं। तो ये जो समाज सेवा का कार्य है उस पर भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। तो ये लोग है वो अधम कार्य है वो करते हैं, यानी कि उन लोगों का मन है वो पवित्र नहीं रहता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कि अतः ये जो व्यक्ति है वो अपना लक्ष्य भूलकर अपनी समृद्धि और सुख की विचार करते हैं और उन पर ही ज्यादा ध्यान है वो देते हैं।